अगर वस्तु है और भाव नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं, और भाव बना लिया वस्तु नहीं तो भोग लग रहा है। महापुरुषों ने तो ऐसे ही भोग लगाए हैं और उसका प्रसाद भी पाया, केवल ऐसे नहीं कि कोरी भावुकता ही, केवल वो बाद में प्रसाद भी उनको मिला है। जब तक हमारे हृदय में शरीर के भोगों के प्रति राग है, तब तक वस्तु का बोध होना बड़ा असंभव सा है। आपने कहा कि साधक को लक्ष्यच्युत करने के लिए माया तुली हुई है, कहीं साधक आकर्षित होकर के भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान। बिना कोई विघ्नों को पार किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे सोना बिना तपे हुए चमकता नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में विघ्न आएंगे, घबराना नहीं। लगन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बस तुम निश्चय यही रखो, प्रकृति, माया, प्रारब्ध, दैव सबको रौंद कर आगे निकल जाओगे। क्योंकि अपने पास भगवत भजन है, अपने पास भगवान नाम है, गुरुदेव की कृपा है। कोई न दैव, न प्रारब्ध, न माया, न प्रकृति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रश्न आएंगे पर सावधान, अपनी निष्ठा से विचलित कभी नहीं होऊंगा ऐसा निश्चय करो तो आत्म साक्षात्कार निश्चित हो जाएगा। आप अपनी स्वतंत्रता में छक जाएंगे, मतलब एकदम बेपरवाही, निरपेक्षता का आनंद। इस दलदल की घटना से आप और निर्भय हो गए। आप क्या, निकालने वाला तो खुद दौड़ता है, ये निकालने वाला खुद दौड़ता है, अब क्या। और निर्भय होकर बाबा आगे बढ़े। रस मार्ग में बढ़ना है तो सोच विचार के आगे बढ़ो। स्थूल दलदल नहीं फंसा सका तो फिर सूक्ष्म दलदल क्या फंसा पाएगा चित्त का। बड़ा आनंद में अंगुली पकड़ ली तो पहुंचा पकड़ ही लेगा, और काहे को छोड़ेगा। जब अंगुली पकड़ ली है तो पहुंचा पकड़ लेगा, जब उसने बाह पकड़ ली तो कौन गिरा सकता है। पूर्ण दृढ़ विश्वास रखो, और अगर सावधान नहीं रहे तो उल्टे अधिक उलझाई वाली बात आ जाएगी। जितना भी सुलझाने, वो गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तेहू ताप, खो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो है, होए है विष भोजन जो सुधा सानि खायो, ये छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। जैसे जैसे क्षमता का अभ्यास होने लगता है वैसे वैसे मन स्थिर होता है। यथा यथा क्षमाभ्यासात् मनसा स्थिरता भवेत्, मनोवाक्काय दृष्टीनाम स्थिरता चित तथा तथा। जैसे जैसे भाव आत्मस्वरूप का सब जगह एक ही प्रभु है, वैसे वैसे मन, वाणी, शरीर सब स्थिर शांत होने लगता है। प्रभु के सिवा और कुछ है, इसी में चंचलता है, और सब प्रभु है, इसी में परम शांति। मन शांत हो जाता है, स्थिति एकदम आनंदमयी हो जाती है। हमें प्रतिपल आगे बढ़ना है। कहीं हमारे अंदर जो भी अनुभूति आ रही उसमें कहीं विश्राम नहीं मान लेना। प्राणों को संयम में किए बिना कोई निद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई तंद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई आलस्य विजयी नहीं हो सकता। योग पर आरूढ़ होने के लिए, निरंतर भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। त्रिगुणातीत होने के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। देखो इतना समझ लो, भगवत प्राप्ति आपके ऊपर है, आपकी विकलता ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। यदि आप साधन में प्रमाद करेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे आहार बहुत अल्प साधक का होना चाहिए। मूंग की दाल में फुलका का बक्कुल डाल करके स्वयं आप खाते थे। पानी की मूंग की दाल और फुलका का ऊपर का छिलका डाल के इतना पाते थे ज्ञानाश्रम स्वामी जी। वहां जितने दिन उड़िया बाबा जी रहे, देखा कि कभी दाल अंगुली में नहीं लगी, ऐसी दाल मिली कि ऐसे करे, ऐसे डालो तो बताओ अंगुली साफ, ऐसी दाल तो समझो क्या स्वाद होगा दाल में। कुछ अंगुली में लगा नहीं, न दाल आई न छौंक आई, ऐसी न हल्दी आई, मतलब ऐसी दाल, तभी तो मन भजन में लगेगा। यहां जब एक से एक ब्रजवासी की दुकान से भोग आ रहे हैं तो फिर भजन उसी कोटि का होगा। दाल कभी वहां गाढ़ी बनती ही नहीं, दाल का पानी मिलता और वही एक कटोरी के आटे का भोजन, बहुत सादा भोजन, अल्पभाषी, सब सात्विक जितेंद्रीय साधक जितने वहां। इस मार्ग में वही परम लाभ प्राप्त करता है जो हंस करके मरने की वेदी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये मार्ग तभी कहा मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो। दृश्य मात्र जब झूठा है ये शरीर ये संसार, तो इसके पोषण के लिए क्या धर्म छोड़ना, क्या कपट करना।
गुरु ने आदेश किया इतने आटे पाना हम और 2 रोटी मांग के, क्या ये सब, क्यों? सहो, चुपचाप शांत भगवदाकार वृत्ति करो। थोड़ी मुमुक्षता जागृत हो जाए या भगवत प्रेम की व्याकुलता आ जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब कुछ अच्छा न लगने लगे तब समझना कि अब हम मार्ग पे खड़े हैं। अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग पे खड़े हैं। केवल भगवत प्राप्ति की लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागता ही। नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो लगन लगी है, लगन में ऐसी अगन प्रकट हो गई, सब भस्म हो गए संस्कार। दुर्वासना जो हमें घसीटती रहती भस्म हो गई। ओहो, कैसी प्रभु प्राप्ति की लगन में अगन है, जो समस्त अहमता ममता का परिवर्तन करके कामना वासना इच्छा इसको भस्म कर दिया। मन मना हो गया। सच्चिदानंद रस से संपूर्ण अंतःकरण भगवदाकार हो गया। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता। हमारा लक्ष्य ये है। जब तक ये स्थिति ना आवे तो कहीं राजी मत हो जाना, कहीं विश्राम मत मान लेना। बहुत बड़ी यात्रा है, बीच में इतने आकर्षण आते हैं भोगों के कि मन ऐसी प्रेरणा देने लगता है कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी कृपा से। सामने भोग उपस्थित हुआ, इससे भोग लो, आगे प्रभु मिल ही जाएंगे। इस भुलावे में मत फंसना। ये माया अपने पार्षदों से आपको भुलावे में डालना चाहती है, इसलिए उसी समय सावधान हो जाना। यदि भोक्ता बन बैठे, कर्ता बन बैठे, तो जहां हम पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सावधानी ही साधना है, अंतर्मुखता ही लक्ष्य पे बने रहना है। अंतर्मुखता हटी, बहिर्मुखता आई, भ्रष्ट हो गए, क्योंकि बाहर का आकर्षण ऐसा है। अगर अंतर्मुखता में सावधान होकर स्मृति में आप डूबे हुए हैं तो चित्ताकाश निर्मल हो जाएगा। भूताकाश से अंतर्मुखता में आए, अंतर में चित्ताकाश में जो जगत के चित्त बसे हुए हैं, ये सब चित्र नष्ट हो जाएंगे भगवत स्मृति के प्रभाव से। चित्र शून्य चिंतन, संसार के चित्र से शून्य चित्त, एकमात्र भगवत चरणारविंद के चिंतन में तन्मय। अंतर में झांक के देखो चित्त में क्या चल रहा है, कहाँ आसक्ति है, कहाँ ममता है, कौन कौन प्रिय लग रहा है, क्यों लग रहा है। सावधानी पूर्वक अंतर निरीक्षण करो। अंतर की दुर्वासनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवत प्रेम में डूबने के लिए विकल हो जाओ। पूज्य संत श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, यदि आपकी अंतर्मुखता में भगवत स्मृति चल रही है तो किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर अनुभवजन्य ये वचन है। जो नित्य भगवत स्मृति में मधुर मधुर प्रिया प्रीतम की स्मृति में अपने चित्त को लगाए हुए है, तो रहता सदा आनंदरत, आनंद में खुद ही बना। ध्यान दीजिए, जो भगवत स्मृति परायण है, बड़ी महिमा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। आहा, मधुर मधुर स्मृति, कितनी रसमयी बात है, विश्राम की बात है, पूर्णता की बात है। संपूर्ण गीता श्रवण का फल है स्मृति। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, स्वरूप स्मृति जागृत हो गई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। स्मृति देखो, स्मृति है या विस्मृति के गर्त में, आप देखो, सावधान रहो। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति ना होने पावे, आप खुद आनंद में डूब जाएंगे।
दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप, कोई भी सांसारिक दुख ज्वाला आपका स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि आपके हृदय में भगवत स्मृति चल रही। शांत शीतलता, कोई भी संताप आपकी शीतलता को भंग नहीं कर सकता। प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, सदैव भगवत स्मृति चल रही, कोई भी विषमता आपका स्पर्श नहीं कर सकती। जिसके हृदय में सदैव भगवत स्मृति अखंड चलती रहती है, उसकी अशांति की कहीं कोई भी वृत्ति नहीं बचती। जिसके हृदय में अखंड भगवत स्मृति है, संसार के तापों से झुलसा हुआ प्राणी जो उसके समीप आता है, कोई भी हो, बिना प्रयास के उसका हृदय शीतल होने लगता है। उनके संग के प्रभाव से शरीर संसार के राग का नाश होने लगता है। विशुद्ध विवेक, उत्तम वैराग्य और स्वरूप बोध ये महापुरुषों के सानिध्य से बिना प्रयास के स्वाभाविक होने लगते हैं। अमोघश्च, जिनके हृदय में अखंड भगवत स्मृति चल रही, उनका दर्शन, संभाषण, सानिध्य निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता। अमोघश्च, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। भगवत कृपा से ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य हृदय में परम शीतलता, भगवत प्रीति प्रकाशित कर देता है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, वो स्वयं पवित्र हो जाता है, वो लोगों को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,